ये लो अपनी बच्ची को कुछ खिला देना। शुक्रिया साहब। मेरी बीवी यहाँ पे, और इसके हाथ में जो बच्ची है ये मेरी है या इसके आशिक की? ये इस हालत में यहाँ पे क्या कर रही है? सुनिए, जी साहब। ये बच्ची आपकी है क्या? जी साहब, मेरी बच्ची है। क्यों, क्या हो गया? ऐसा लगता है ना मैंने आपको कहीं देखा है पहले। आप समृद्धि में रहते थे ना? जी साहब, मैं वहीं रहती थी पहले। आप मुझे जानते हैं क्या? आप अपने हस्बैंड के साथ रहते थे, है ना? सुशांत नाम था उनका? हाँ, उनका नाम सुशांति था। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट रुकिए, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। आप तो अच्छे खासे अमीर थे, अच्छा खासा फ्लैट था आपके पति का, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं इस हालत में? जी साहब, वो मेरी और उनकी बात थी। आप छोड़िए सब, पैसे देने के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ अब यहाँ से। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि आप मुझे जानती नहीं है, इसीलिए शायद अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताना चाहती है, लेकिन एक बार बता के तो देखिए, शायद मैं आपकी मुसीबतें कुछ हल कर सकूं। साहब, अब आपको क्या बताऊं मैं। मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में हूं भी या नहीं। मैंने और मेरे पति ने ना लव मैरिज की थी, पूरे खानदान के विरुद्ध जाके। जब मेरे पति से शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वाले मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और शादी के कुछ टाइम बाद मुझे ये बेटी हो गई। लेकिन वो लोग चाहते थे कि बेटा हो। अब साहब, ये सब हमारे हाथ में तो होता नहीं है ना, ये सब तो भगवान की मर्जी है, लड़का या लड़की होना। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहा करते थे, और इसी चीज का फायदा उठाकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब सब आप खुद देखिए ना, मेरी बेटी उस टाइम पे बहुत छोटी थी जब उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि हम लोग बाहर कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे। उन्होंने हम पे जरा सा भी तरस नहीं खाया। कितनी रातें तो मैंने और मेरी बच्ची ने खुले आसमान के नीचे बिताई हैं, और जब पेट भरने की बारी आई तो मैंने यहीं इसी फार्म हाउस में छोटा मोटा काम पकड़ लिया, साफ सफाई का। अब बस यहाँ काम करती हूँ, कुछ पैसे कमा लेती हूँ और अपना जीवन जैसे तैसे करके काट रही हूँ। अरे आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, फिर आपने ये सारी बातें अपने पति को क्यों नहीं बताई? साहब, मेरे पति इस दुनिया में होंगे तब बताऊंगी ना उनको मैं। जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाला था, तब उन्होंने ही बताया मुझे कि मेरे पति अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे, और तभी एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसी के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो तुझे हम घर में रख के करेंगे क्या, और उन्होंने मुझे और मेरी छोटी सी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा झूठ! अभी मैं जिंदा हूँ अमृता। शांत, तो अमृता, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। जब मैं बिजनेस मीटिंग से घर वापस आया था ना, तो मेरी मम्मी, मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ भाग गई। मैंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मिली नहीं। तो मैंने भी यकीन कर लिया कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझे तो पूरा यकीन हो गया था कि तुम मुझे धोखा देके किसी और के साथ चली गई। लेकिन आज मैंने तुम्हें जब अपनी बच्ची के साथ देखा, मैं तो एकदम शॉक हो गया था। सुशांत, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मेरा कोई सहारा भी नहीं था। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रही हूँ मुझे ही पता है। कितनी परेशानियां हो रही हैं मुझे ये छोटी सी बच्ची अकेले पालनी पड़ रही है। सुशांत, तुम कहाँ चले गए थे? अब तक वापस क्यों नहीं आए? इसका मतलब मम्मी जी और अनिल जी ने मुझसे झूठ बोला। इतना बड़ा विश्वासघात किया उन लोगों ने मेरे साथ। अमृता, मुझे अब सब समझ में आ रहा है। हमारी बेटी हुई थी ना, इसीलिए हमारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। अरे उनको क्या पता कि बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है। उन्होंने ना जो तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। अरे कैसे लोग थे! एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। इतनी छोटी सी बच्ची को लेके तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अमृता, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं सुशांत, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो लोग बड़े हैं और मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस तुम मेरे पास वापस आ गए हो ना, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। नहीं अमृता, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल तो तुम्हें और इस बच्ची को, तुम दोनों चलो यहां से मेरे साथ। सुशांत, देखो मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस हाथ जोड़ के इतना बोलती हूँ कि मुझे और मेरी छोटी बेटी को कभी छोड़कर मत जाना। नहीं अमृता, मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को
कभी दोबारा छोड़ के नहीं जाऊंगा और तुम दोनों को ना किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप आ जाओ, बाबू मिला।